मैं बोलता हूँ ये सच है, आप किसी भी विधायक से पूछिए। इस भाजपा सरकार को लग ही नहीं रहा था ये एक बार फिर से इनकी सरकार बनेगी, तो जब बन गई अब ये जाके सोच रहे हैं कि हम सच्ची में करें क्या। हमें तो लग ही नहीं रहा था हमें लोगों के लिए काम करने पड़ेंगे, हमें तो लग रहा था हम विपक्ष में बैठेंगे। इसलिए जो 2019 वाली गवर्नर एड्रेस था उनने 2024 में वही फिर से छाप दिया है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 2.5 लाख 2.5 लाख टन की डीएपी की कमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए, माननीय कृषि मंत्री जी हो गए, वो बोल रहे नहीं है। पता हो सकता है उनके गांव में ना हो, उनके हलकों में ना हो, लेकिन आप और कहीं जाइए, आप करनाल जाइए, आप फतेहाबाद जाइए, आप सिरसा जाइए, आप नारनौल जाइए, आप अम्बाला जाइए, हर जगह आपको किसान मंडी में सुबह 4 बजे लाइन में खड़ा हुआ मिलेगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से और सारे भाजपा से विनती करता हूँ, मांग करता हूँ, किसान के विरोध में काम ना करें। ये किसानों का प्रांत है। अगर आप किसान के विरोध में काम करोगे, किसान कभी ये नहीं भूलेगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी हरविंदर कल्याण जी, स्पीकर साहब का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं, अनेक युवा विधायकों को, फर्स्ट टाइम विधायकों को समय दिया बोलने का। 8 मिनट 9 मिनट के आसपास लगभग हम सबको मिले। हमने अपने दिल की बात की, अपने हलके की बात की, और जो हमें सबसे बड़े मुद्दे लगते हैं हमारे पूरे प्रांत की, उसकी बात कर पाए। जो गवर्नर एड्रेस था उसमें जो जो हमें कमियां लगी, उस कमियां थी जो 2019 में सरकार ने गवर्नर एड्रेस दिया था, लगभग वही लाके हमने फिर से यहाँ रख दिया है 2024 में। और मैं बोलता हूँ ये सच है, आप किसी भी विधायक से पूछिए। इस भाजपा सरकार को लग ही नहीं रहा था ये एक बार फिर से इनकी सरकार बनेगी, तो जब बन गई अब ये जाके सोच रहे हैं कि हम सच्ची में करें क्या। हमें तो लग ही नहीं रहा था हमें लोगों के लिए काम करने पड़ेंगे, हमें तो लग रहा था हम विपक्ष में बैठेंगे। इसलिए जो 2019 वाली गवर्नर एड्रेस था उनने 2024 में वही फिर से छाप दिया है। तो मैं तो विनती करता हूँ, इस भाजपा सरकार आई है, फिर से तीसरी बार आई है हरियाणा में। आप अभी हमें युवा साथियों को तो सम्मान दे रहे हो विधानसभा में, लेकिन यही सम्मान हमारे सारे के सारे हलकों को भी आपको देना पड़ेगा। ये भाजपा सरकार सिर्फ जहाँ से एमएलए बने हैं उनकी सरकार नहीं है, ये 90 हलकों की सरकार है, ये 36 बिरादरी की सरकार है, और इन्हें सबके लिए काम करके दिखाना है। क्या लगता है सर, 3 दिन के सत्र में काफ़ी है? 3 दिन का सत्र सभी मुद्दों को कांग्रेस पार्टी के हमारे सारे एमएलए ने जो बात की है, हमें तो लगता नहीं 3 दिन का सेशन लंबा है। 3 दिन से 1 दिन 2 दिन अधिक और होने चाहिए थे। अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो ना तो ये डिस्कशन के लिए आने वाले, डीएपी का मुद्दा हो गया, धान की खरीद का मुद्दा हो गया, आज भी मंडियों में धान पड़ी हुई है, कोई खरीद नहीं रहा है। अनेक ऐसे मुद्दे हैं, बच्चों के पलायन का है, और है, बात करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। इसलिए हम सबको अपने गवर्नर एड्रेस के रिस्पांस में इसके बारे में बातचीत करने लगी, क्योंकि हम जानते हैं ये भाजपा सरकार अगले 2 दिन हमें इस मुद्दे को उठाने नहीं देगी। तो अगर आज उठा पाएंगे तो आज उठाएंगे, इसके बाद तो जो जो अनेक नए बिल आ रहे हैं भाजपा सरकार उन पर डिस्कशन रखेगी, और वो भी हम जानते हैं ये 8 बिल के आसपास लेके आए हैं, उन पर घंटे से भी कम की डिस्कशन होने वाली है। सरकार तो कह रही है सर डीएपी पूर्ण मात्रा में है। हाँ जी, जैसे मैंने आज विधानसभा में अंदर भी उठाया था, आप सरकार के ही आंकड़े उठाइए। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 2.5 लाख 2.5 लाख टन की डीएपी की कमी है, उनके आंकड़ों के हिसाब से। अब सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए, माननीय कृषि मंत्री जी हो गए, वो बोल रहे नहीं है। पता हो सकता है उनके गांव में ना हो, उनके हलकों में ना हो, लेकिन आप और कहीं जाइए, आप करनाल जाइए, आप फतेहाबाद जाइए, आप सिरसा जाइए, आप नारनौल जाइए, आप अम्बाला जाइए, हर जगह आपको किसान मंडी में सुबह 4 बजे लाइन में खड़ा हुआ मिलेगा डीएपी खरीदने के लिए। और जो 10-10, 5-5 किले वाला किसान है उनको 1 या 2 बैग मिल रहे हैं, जो 2 किले वाला किसान है उसको 1 बैग भी नहीं मिल रहा है। इस स्थिति पे हम हल आप क्या सर, आप युवा नेता हैं, आप क्या हल मानते हैं कि ये भाजपा सरकार के अभी ये पिछले 1-2 साल से इनकी ये सोच है कि यार डीएपी को ख़त्म किया जाए। अगर आप सेंटर का बजट निकाले डीएपी की खरीद के लिए, डीएपी की एलोकेशन के लिए, 40% पिछले 2 साल में कम हो गया है। एनपीके और जो दूसरे हमारे यूरिया जैसे है उनके लिए भी अबाउट 30% पिछले 2 साल में बजट इन्हें कम कर दिया, जो सब्सिडी देते हैं। ये जो
डीएपी खरीदने वाला भी था। अगर आप जनवरी की बात देखें, फरवरी की बात देखें, $510 ये अमेरिकी डॉलर पर टन बिक रहा था। आज 620-630 पर टन बिक रहा है और अब जाके ये भाजपा सरकार खरीद रही है। तब उन्होंने क्यों नहीं खरीदा? कोई वेयरहाउस की कमी है तो वेयरहाउस बनाइए। मुझे तो नहीं लगता कोई वेयरहाउस की कमी है। बस 30 लाख टन स्टॉक पाइल होता था, आज तो इनके पास सिर्फ 16 लाख टन है। तो कोई वेयरहाउसिंग की भी कमी नहीं है। ये तो बस इनको पैसा वेस्ट करना है। जो सर एक इशू है, हाँ जी, तो 3000 रुपये जुर्माना भी सरकार ने कर दिया है, तो क्या मानते हैं कि ये भाजपा सरकार 3-3 सजा दे रही है पराली जलाने के लिए, जो कोई गलत चीज़ भी नहीं है। पराली नहीं जलानी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन भाजपा सरकार को या किसी भी सरकार को किसान की मदद करनी चाहिए कि वो पराली ना जलाए। ये तो उस पर जुर्माना भी कर रही है, उस पर FIR फाइल करके उसे अंदर भी करना चाहती है और उसको पोर्टल ब्लैकलिस्ट पे भी डाल लिया कि वो 2 साल अपनी धान या कनक बेच ना पाए। तो किसान करेगा क्या? किसान तो मर जाएगा 2 साल अगर आप उसे बेचने नहीं दोगे। वो तो अपनी ज़मीन बेच बूझ के बोलेगा यार मैं तो अब क्या करूं, जितना थोड़ा सा पैसा अब है उतने से काम चलाना पड़ेगा। मैं आपको ये बताता हूँ, ये साजिश है, ये बीजेपी सरकार की साजिश है, क्योंकि वो जानते हैं किसानों ने उन्हें वोट नहीं दिया इस इलेक्शन में, क्योंकि किसानों ने उन्हें इलेक्शन में वोट नहीं दिया और किसान आंदोलन किया था, उनके खिलाफ खड़े हुए थे किसान। तो अब वो इन लॉज से, इस जुर्माने से, इस FIR से, इस ब्लैकलिस्ट से बदला ले रही है किसानों से। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से और सारे भाजपा से विनती करता हूँ, मांग करता हूँ, किसान के विरोध में काम ना करो। ये किसानों का प्रांत है। अगर आप किसान के विरोध में काम करोगे, किसान कभी ये नहीं भूलेगा। शुक्रिया जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।